हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल से फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने कॉटन क्लॉथ के बनाए हैं। आप चाहें तो कोई भी क्लॉथ यूज कर सकते हैं, इवन आप सिल्क भी यूज कर सकते हैं। तो इसको सीख के हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसा कि हम बेबी फ्रॉक्स पे ये फ्लावर लगा के योक्स को डेकोरेट कर सकते हैं। आप छोटे फ्लावर्स बनाएंगे तो अपने दुपट्टास के चारों तरफ लगा सकते हैं, या फिर आप अपनी साड़ीज को भी एम्बेलिश कर सकते हैं। और आप इससे बहुत सुंदर मैट्स बना सकते हैं, जैसा कि ये मैट बना रही हूं मैं। ये इसके लिए कॉटन का कपड़ा यूज किया है। फ्लावर्स बनाने बहुत इजी है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें कपड़ा चाहिए। मैं ये कॉटन का क्लॉथ जो है वो यूज करूंगी। आप देख सकते हैं ये प्योर कॉटन क्लॉथ है। ये मेरे शर्ट से बचा हुआ क्लॉथ है, मैं उसी से इसको बनाऊंगी। और साथ में हमें चाहिए एक पेंसिल, कुछ बीड्स, रील का धागा और सुई, ऑर्डिनरी सुई जिसे हम हेमिंग करते हैं। और बीड्स जो हैं वो भी हम उस साइज के लेंगे जो इस फ्लावर के सेंटर में अच्छे लगें, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे। इन फ्लावर्स को बनाने के लिए हमें सर्कल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सर्कल्स जो हैं वो हम इस क्लॉथ से काटेंगे। ये देखें, मैंने ये जो कपड़ा है इसको डबल कर लिया ताकि 2 सर्कल एट ए टाइम कट सकें। इस फ्लावर को बनाने के लिए हमें ये पेटल्स जो बनानी है, हर पेटल के लिए 1 सर्कल चाहिए। तो इसलिए एक फ्लावर के लिए हमें 4 सर्कल चाहिए। आप देखें, जब भी आप फ्लावर्स बनाएं तो कपड़ा जो है वो पतला होना चाहिए, क्योंकि पतला कपड़ा आसानी से फोल्ड हो जाता है और उससे सुंदर फ्लावर्स बनते हैं। बहुत थिक जो कॉटन है वो यूज नहीं करनी आपने, उसको सिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेजरमेंट के लिए मैंने ये ग्लास सेलेक्ट किया है। इसका जो डायामीटर है वो ये देखिए 3 इंच के करीब है। अगर आप 3 इंच डायामीटर का राउंड लेते हैं तो उसकी पेटल्स और फ्लावर जो है वो इतना बड़ा बनता है। तो आप अगर चाहें तो इससे बड़े फ्लावर्स भी बना सकते हैं, इससे छोटे भी बना सकते हैं। ग्लास को रख के और पेंसिल की मदद से इसके चारों तरफ निशान लगा लेंगे। इसको उठाएंगे तो आपको ये निशान दिख रहा है। अब आप अगर आपने रोलर कटर से काटना है, ये देखें ये मेरे पास रोलर कटर है, तो आपने ग्लास के साथ ही काटना है, फिर आपने ग्लास को नहीं उठाना। अगर आपके पास रोलर कटर नहीं है तो आप ये मत समझें कि आप नहीं बना सकते, आप सीजर से भी इन राउंड्स को काट सकते हैं। तो ये देखें, मैं इसको सीजर की मदद से राउंड काट लूंगी। सबसे पहले हम बहुत सारे राउंड्स काट के रख लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक फ्लावर को बनाने के लिए हमें 4 राउंड चाहिए। तो इसलिए मैंने बहुत से राउंड्स जो हैं वो काट के रख लिए हैं। तो ये देखें, ये हमारे 4 राउंड हो गए। अब इन 4 राउंड से हम एक फ्लावर बना सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि फ्लावर कैसे बनाया जाता है। फ्लावर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक नीडल में धागा डालेंगे और इस तरफ से लूप रखेंगे और इसको अब फ्लावर को बनाना सीखेंगे। फ्लावर बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ऐसे ये देखिए, यूं फोल्ड करना है कि ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। एक हिस्सा ये और एक हिस्सा आप जब इसके ऊपर रखें तो इस लाइन को टच करना चाहिए। ऐसे अगर आप बराबर बनाएंगे पेटल्स तो फ्लावर ज्यादा सुंदर बनेंगे। आपने इसको हल्के हाथों से प्रेस कर लेना है। आप चाहे तो प्रेसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे भी इसको फोल्ड करें तो ये आराम से हो जाएगा। अब हम इसको सेंटर से यूं फोल्ड करेंगे हाफ वे, ऐसे यूं हम इसको यहां से प्रेस कर लेंगे ऐसे। क्योंकि अदरवाइज आप यहां से भी इसको सिलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मुझे पीछे से भी काफी फिनिश चाहिए, इसलिए मैं क्या करती हूं कि इसको इस तरफ से भी हल्का सा फोल्ड कर लूंगी और दूसरी तरफ से भी। तो इसको करने के लिए मैं सबसे पहले दोनों जो वो मेरे साइड्स हैं उनको हल्के से ऐसे प्रेस करती हूं ऐसे। तो एक तरफ तो मेरा ये ठीक से निशान आ गया, ये देखें, ऐसे ऐसे ऐसे। और दूसरी तरफ भी यहां से इधर को फोल्ड हुआ है, उसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी ऐसे ऐसे।
और इन दोनों फोल्ड्स को आपस में मिला लूंगी। इन दोनों फोल्ड्स को आपस में मिला लेंगे। ये देखें, यहां से भी और इस कॉर्नर से भी। आप चाहें तो प्रेस की मदद से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहें तो भी आराम से हो जाएगा। अगर पतला कपड़ा है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसको सिलना शुरू करेंगे। क्योंकि मेरे को यहां से ही सिलाई शुरू करनी है, तो सबसे पहले मैं यहां से नीडल को आर पार निकालूंगी और ये जो लूप है इसमें से मैं अपनी नीडल को पास कर लूंगी और इसको आगे रखूंगी ऐसे, ताकि मेरा धागा जो है वो यहां आए। ये पेटल में जो फोल्ड दिख रहे हैं 1, 2 और 3, ये हर टाइम 3 होने चाहिए और ये इस तरीके से बनने चाहिए कि इनके एजेस जो हैं पीछे की तरफ हों। तो वो तभी होंगे अगर मैं इसको बिल्कुल इसी पॉइंट से शुरू करूंगी ऐसे, और 3 बार उठाऊंगी कपड़े को। एक बार उठाया तो एक फोल्ड आ गया, फिर नीचे गई, फिर ये सेकंड टाइम उठाया तो सेकंड फोल्ड आ गया, फिर नीचे गई, फिर ये मैंने थर्ड टाइम यहाँ पे उठाया तो 3 फोल्ड हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। मेरे ये साइड के एजेस पीछे की तरफ रहने चाहिए और ये आगे की तरफ 3 फोल्ड आने चाहिए हमेशा, तभी ये पेटल जो है वो सुंदर दिखाई देगी। अगर ये वाला एज ऊपर की तरफ होगा तो पेटल सुंदर नहीं लगेगी। तो इस तरीके से मैंने इसको यहां से सुई को निकाल लेना है। अब सेकंड पेटल को भी इसी तरीके से बनाऊंगी। 3 फोल्ड, एक, ये दूसरा इसके ऊपर, और फिर उसके बाद मैं इसको यूं इसके ऊपर रखूंगी। अब मैं इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करूंगी ताकि मुझे एक साइड तो मिल जाएगी और दूसरी जो है वो उसको मैं पलटा लूंगी। ये देखिए ऐसे एक बार हो गया। और ये जो हमारी दूसरी साइड है इसको भी मैं अब यहाँ पे निशान लगा हुआ है, उसी पोर्शन को मैं अंदर की तरफ यूं फोल्ड करूंगी और फिर इन चारों कॉर्नर्स को आपस में यूं पकड़ लूंगी। अब यूं पकड़ने के बाद जो मैंने नीडल पे पहले डाला हुआ है एक पेटल, अब सेकंड पेटल डालूंगी। उसको भी डालने का वही तरीका, ऊपर से शुरू करूंगी यूं और एक प्लीट, ये देखें, ये फिर नीचे गई, ये सेकंड प्लीट, फिर नीचे गई और ये थर्ड प्लीट। ये 3 प्लीट्स जो हैं वो यहां पे ऐसे होनी चाहिए इस तरीके से, और इसको मैं आराम से निकालूंगी। सेम यही मेथड अपनाते हुए ये 2 जो पेटल रह गई हैं इनको भी हम ऐसे ही फोल्ड करके और साथ ही में स्टिच कर लेंगे। 3 फोल्ड्स लेने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट पेटल हम 4th पेटल को भी उसी तरीके से सिलेंगे जैसे हमने पहले सिला था। हमने 3 प्लीट्स जो हैं वो फ्रंट की तरफ रखनी है ऐसे। ये देखें, चारों पेटल्स को आपस में सिलने के बाद हम इसको, ये जो फर्स्ट पेटल की 3 प्लीट्स हैं इनमें से अपनी नीडल को पास करेंगे। अब हम डबल टाइम इसको प्लीट्स में से गुजारेंगे नीडल को, ताकि ये हमारा जो थ्रेड है वो भी अच्छे से इसको टाइटली पकड़ ले। सभी पेटल्स की जो प्लीट्स हैं उनमें से अपनी नीडल को एक बार फिर से पास कर रहे हैं। ये देखिए, अभी मैं खींच नहीं रही, पहले सभी में से पास कर लूंगी, फिर आराम से इसको खींचूंगी। ये देखिए, ये 3 प्लीट्स थर्ड पेटल की, और फिर ये 4th पेटल की भी 3 प्लीट्स जो हैं इन सबको मैंने 2 बार नीडल को घुमाया है ताकि ये थ्रेड टूटे भी ना और पेटल्स जो हैं उनके सेंटर में अच्छे से टाइटली बंद हो जाएं। अब इस थ्रेड को अच्छे से खींचूंगी। ये देखिए, यूं अच्छे से खींचने के बाद और एक प्लीट को हम हल्का सा उठा के यूं एक स्टिच लेंगे और इसमें से अपनी नीडल को पास कर देंगे ताकि यहाँ पे गांठ लग जाए और ये अब जो थ्रेड है वो वापस ना जाए और पेटल का जो छेद है वो यहीं पे इंटैक्ट रहे, छोटा या बड़ा ना हो। ठीक, इतना करने के बाद हम इसमें अब एक बीड लगाएंगे। बीड को हम सिंपली पिरोएंगे और इसके बिल्कुल जहां से हमने स्टिच को निकाला है उसके सामने वाली पेटल पे यहाँ पे इसको टकिंग कर देंगे ऐसे। इसको भी हम 2-3 बार टांकेंगे ताकि ये खुले ना। यूं पीछे ले जाने के बाद हम इसको यहाँ पे टांग देंगे। यहाँ पे भी हम इसको गांठ लगाएंगे ताकि ये थ्रेड जो है वो खुले ना।
अगर यहाँ पे आपको कोई फ्लॉ भी नजर आता है तो आप यहाँ पे भी 1-2 टांके लगा के उसको सिल सकते हैं, ताकि ये फ्लावर जो है वो कहीं से भी ना खुले। मैं इसको पीछे भी 2-3 स्टिचेस ले रही हूं, ऐसे, और इसमें से पास करेंगे और ऐसे। तो ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनके रेडी है। ऐसे ही हम बहुत सारे फ्लावर्स बना लेंगे। जितना बड़ा आपको मैट चाहिए या प्रोजेक्ट चाहिए, आप उतने फ्लावर्स लेस बना सकते हैं। फ्लावर्स बनाने के बाद हम इनको ज्वाइन करना सीखेंगे। इसको ज्वाइन करने के कई तरीके हैं। एक तो सिंपल ऐसे है कि हम अगर छोटे फ्लावर्स बना रहे हैं तो आप ऐसे भी लाइन में इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको साइड बाय साइड ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे, फिर हम इनको आपस में ऐसे ज्वाइन करेंगे, या फिर आप इनको एक एक स्टिच के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे एक स्टिच यहाँ, एक स्टिच यहाँ, इसको ज्वाइन कर दिया, फिर आपने सेकंड लिया, उसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। इसी तरीके से आपने इस तरीके से इधर भी ज्वाइन किया, फिर आपने इधर भी ऐसे ही, ये एक एक स्टिच के साथ ज्वाइन होंगे। ये देखिए ऐसे, ये बीच में छोटे छोटे से डायमंड्स बनेंगे। उसमें स्क्वायर बने थे, इसमें डायमंड्स बनेंगे। तो आप इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको ज्वाइन करना सिखाऊंगी वो बहुत ही सुंदर तरीका है। ये देखें, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 पेटल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए हम दोनों पेटल्स को राइट हैंड साइड अंदर की तरफ करेंगे और यूं पेटल्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, और उसके बाद हम आर पार नीडल को निकालेंगे इस एज से, और ये जो हमारी लूप है इसमें से नीडल को पास कर लेंगे ताकि हमारा थ्रेड जो है वो लॉक हो जाए। यूं थ्रेड को लॉक करने के बाद हम बिल्कुल पास पास यूं स्टिचेस लेंगे, और ये जो थ्रेड है इसको यूं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो स्टिच है वो टूटे ना। फिर से हम नेक्स्ट थोड़े से डिस्टेंस पे इसको दोबारा से यूं, ये देखें, थोड़े से डिस्टेंस पे हम यूं नीडल को फिर से आर पार निकालेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे। फिर इसके पास बिल्कुल, और फिर हम नीडल को यूं एंटी क्लॉकवाइज। बस ये ध्यान रहे कि दोनों पेटल्स को सिलना है और दोनों पेटल्स के ऊपर बीच में से नीडल को पास करना है और अपने थ्रेड को यूं रोटेट करना है। बस इसी तरीके से हमने इस पेटल को एंड तक सिल लेना है। ध्यान रहे कि हमारे ये 2 एजेस जो हैं वो भी आपस में मिलने चाहिए। ये ना हो कि एक छोटा रह जाए एक बड़ा। आपने इस तरीके से स्टिचिंग करनी है कि ये दोनों एजेस जो हैं बिल्कुल बराबर रहें। हमने नीडल को आर पार लेना है और थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज नीडल के ऊपर से घुमाना है, और फिर हमने स्टिच लेना है ताकि हमारा स्टिच जो है वो टाइट रहे और खुले ना। तो ये देखिए हमने इसको एज टू एज अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल ऐसे अटैच हो जाएगा। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। ओके, अब हम थर्ड फ्लावर जो है उसको कैसे अटैच करेंगे। इस फ्लावर को अटैच करने के लिए ये जो पेटल है यहाँ पे अटैच होगी। तो अटैच कैसे करना है, हमने इस सीधा ये और सीधा फ्लावर ये, इनको आपस में ऐसे अंदर की तरफ, और इसका जो सेंटर है ये देखें ऐसे करके हमने सेंटर को बना लेना है। ये जो सेंटर है इस सीम के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, ऐसे यहां पे सेंटर जो है वो सेंटर के साथ टच होना चाहिए। अब हम इस एज से शुरू करेंगे, ऐसे यहां से, और करने का तरीका वही, इसको हम यूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको सिल देंगे। तो ये फ्लावर जो है इसको हम यहां पे ज्वाइन करेंगे ऐसे, बिल्कुल यहां से सेंटर के साथ सेंटर ज्वाइन करते हुए एंड तक, यहां तक हम इसको सिल लेंगे। तो देखिए मैंने इसको यहां पे बिल्कुल सेंटर में यूं सिल लिया। सिलने के बाद हम इसको सीधा करेंगे ऐसे, तो ये हमारे 3 पेटल्स आपस में जुड़ गए। अब नेक्स्ट कैसे जोड़ना है।
अब इसी तरीके से जो फोर्थ फ्लावर है अब इस तरफ ज्वाइन करेंगे, उसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। ये देखें, इसके राइट साइड अंदर की तरफ, और इसका हमने सेंटर मार्क कर लेना है ऐसे, यूं जरा सा प्रेस करेंगे और ये जो हमारी सीम है इसके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इसको ऐसे। आप चाहें तो पिनअप भी कर सकते हैं ताकि ये अपनी जगह से ना हिले, और फिर से हम इसको यहां पे स्टिचिंग लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखें, ये भी ज्वाइन कर दिया हमने, और ये ऐसे हमारे 4 फ्लावर्स आपस में ज्वाइन हो। तो ये देखें, हमने 4 फ्लावर जो हैं वो आपस में ज्वाइन कर लिए हैं। अब इसको हमने 3 फ्लावर जो ज्वाइन किए हैं इनको भी आपस में ऐसे ही कर सकते हैं। ये देखें, मैंने 3 तो आपको पहले भी करने सिखाए, अब ये 3 जो किए हो अब यहाँ पे ज्वाइन होंगे। तो उनको हम कैसे करेंगे, वैसे ही इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम इसका सेंटर से यूं अटैच कर देंगे। यहाँ पे भी हम इसको सीम लगा लेंगे। 3 इधर बनाए और एक सेंटर में हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। अब इसके इस तरफ और इस तरफ भी एक एक फ्लावर यूं अटैच करना है। ये देखें, ऐसे और ऐसे। तो इसको हम कैसे अटैच करेंगे, सबसे पहले ये वाली पेटल आपस में सिली जाएंगी, जो पूरी पेटल सिली है वो सिली जाएंगी। ये देखें, ऐसे हम इस पेटल को पूरी को यहाँ पे सिलेंगे। अब ये देखें, ये जो फ्लावर हमने ऊपर सिला है इसको अब हम यहाँ पे भी इन पेटल्स को भी सिलेंगे। तो ये पेटल इसके साथ सिली जाएगी और ये वाली पेटल जो है वो इसके साथ सिली जाएगी। तो सिलने का ढंग वही, हमने इसको यूं यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और बिल्कुल सेंटर में रखना है इस पेटल। तो ये देखें, ये यहाँ से सिला गया। अब हम ये वाला फ्लावर भी इसके साथ ऐसे ही सिलेंगे इस पॉइंट पे। इसी तरीके से आपने सिलते जाना। यहाँ पे भी हम इस फ्लावर को इसी ढंग से सिलेंगे। पहले हम इसको इसके साथ सिलेंगे, फिर उसके बाद ये जो हमारी पेटल है यहाँ वाली, इसको इसके साथ और इस पेटल को इसके साथ। इसी तरीके से हम सिलते हुए यूं जितनी बड़ी मैट चाहे उतनी बड़ी बना सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट को जब फिनिश करेंगे उसके बाद ये जो हमारे फ्लावर्स हैं एंड वाले, इनको भी आपस में ज्वाइन करना होता है ताकि ये ऐसे खुले ना। तो उसके लिए क्या है, हम ये वाला जो फ्लावर है इसको हाफ यहाँ पे ऐसे स्टिच कर देंगे, ठीक, और इसी तरीके से इधर वाले को भी हाफ यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो मैं ये अब सारी हाफ पेटल्स आपस में यहाँ ज्वाइन कर लूंगी, ऐसे सिल लूंगी ताकि ये बिल्कुल फिनिश्ड वे में आपको दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखें, ये 2 पेटल्स हैं, इनको अब ऐसे आधी पेटल को हम इसके साथ सिल लेंगे। ऐसे हम सारे जो हमारी पेटल्स हैं उनके हाफ जो पेटल्स हैं उनको सिल लेंगे ताकि ये आउटर जो है हमारी फिनिश्ड लुक बन जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बाहर वाली साइड में हाफ पेटल्स थी इनको भी मैंने आपस में ज्वाइन कर लिया है, उससे ये काफी फिनिश्ड लुक हो गई है। ऐसे ही आप इसको जितना बड़ा चाहे मैट बना सकते हैं। तो ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आप अगर फ्लावर साइज बड़ा करते हैं तो बड़े फ्लावर्स बनेंगे और उससे आप कॉटन बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं। अब फ्लैनल फैब्रिक से भी बहुत सुंदर बेबी ब्लैंकेट्स बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये फैब्रिक क्राफ्ट का ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।